रोकने की बात नहीं करनी चाहिए। मैं मेरा ये एक नहीं अपना रोकने क्यों, जब लग चुकी है। अच्छा। इतना नुकसान होगा उम्मत मुस्लिम का, इतने ठीक है। हाँ, फैसला होगा या इन या आउट। अच्छा, तो फिर अगर लेट्स सपोज अल्लाह ना करे इस जंग में, देखें जंग में तो हार जीत होती है, जैसे हमारी इंडिया के साथ 4 दफा जंग हुई, हार जीत होती रहती है। फिर जो हमास वाले हैं या ये जो लोग हार गए, तो फिर क्या हम ये कहेंगे जुल्म हो गया, ये हो गया? जंग में तो फिर हार जीत नहीं, जुल्म की बात नहीं करनी, जुल्म तो हो रहा है। ठीक कि हुआ क्या कि सऊदी अरब जो था उसके ऊपर अमेरिका का प्रेशर था। सऊदी अरब ने जब एक्सेप्ट करने जा रहा था, जैसे चाइना कौन है? हाँ। चाइना का आपको पता है गैर मुस्लिम कंट्री, बिल्कुल ऐसे ही है। रशिया गैर मुस्लिम कंट्री, वो लोग ठीक है, वो लोग हमारा साथ दे रहे हैं। वो तो लेकिन सर इधर मैं ये कहना चाहूँगा अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए दे रहे हैं। आपको लगता है कि वो मुसलमानों के लिए दे रहे हैं? उनको, हाँ मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ एक सेंस में, ठीक है, एक सेंस में उनका फायदा है, लेकिन दूसरे सेंस में हमारा फायदा है। ठीक है। अगर आज रशिया नहीं खड़ा होता, आज चाइना नहीं खड़ा होता, तो आपको पता है कि ये जो एक कातिल कंट्री है इसराइल, ये अब तक इसने सफ़े हस्ती से मिटा चुका होता। यहाँ मजहब की लड़ाई नहीं है, ये चीज़ ठीक है। हाँ। यहाँ पे जंग इसलिए नहीं लड़ी जा रही कि हारना किसने जीतना किसने है, ये जिनका मुल्क है उनको दिया जाए। ठीक हो गया। अगर तो मुल्क इसराइल का है हाँ। तो फिर तो इसराइल को दे दें, हम भी कहते हैं ठीक है, हम उनके साथ हैं। अगर मुल्क उनका है ही नहीं, कब्जा किया हुआ है, उन्हें एक पनाह मिली थी, कल को आप किसी राह जाते फ़कीर को घर में पनाह दे दें, खाना खिला दें, वो सुबह उठ के आप घर का मालिक बन जाए, आप क्या करेंगे? अच्छा सर, इधर एक कंसेप्ट ये भी आता है, बड़ी अच्छी इन्होंने ये बात की, और इसके ऊपर जो लॉजिक है वो ये देखें। एक तरफ हम ये कहते हैं फ़लस्तीन की वो जगह थी और इसराइल वालों को पनाह दी थी, एक तरफ हम ये कहते हैं यहूदी कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, दूसरी तरफ पनाह क्यों दे दी? आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं पैसे लिए गए, उन्हें जगह बेची गई? सर आपने हिजबुल्लाह का नाम लिया, हमास की बात कर लें, अभी जो सा यमन की तरफ से ये जो हुआ रेबल्स की तरफ से, मेरा स्टांस वही है। मुझे ये बताएं, जो 57 कंट्रीज़ हैं, एक तरफ पे हम ये कहते हैं कि नॉन मुस्लिम हमारे साथ हो नहीं सकते, यहूदी हमारे दुश्मन हैं, दोस्त नहीं हो सकते, फिर चुप ओपन देखें ना, ये तो मुनाफकत हुई ना सीधी सीधी मेरे ख्याल से, कि भाई ये आप जो सा ग्रुप जो से हैं वो जो आपने तैयार किए हुए हैं उन्हें आप आगे कर दो। यहाँ पे हम इस टाइम ये मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ये माइक यूज़ कर रहे हैं, ये कैमरा यूज़ कर रहे हैं, ये वॉच पहनी है, ये सब कुछ तो टेक्नोलॉजी उनकी बनी, फिर दुश्मनी भी हम उनसे करें। किसी की टेक्नोलॉजी ले लेना, किसी की सोच को अगर हम ले लेते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपना सारा कुछ उनको दे दिया, हमने उसकी पेमेंट की है। हाँ पेमेंट की है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब वो रोक देंगे, वो कहेंगे हम आपको चीज़ ही नहीं देते, तो कहीं ना कहीं दबाव में ना दें, हम मरने लगे हैं। इसराइल जो है ना इस वक्त वहाँ पे मातम बिछा हुआ है। इसराइल में पर उनकी ओपिनियन जानेंगे। सर अभी जो हमास और इसराइल की जंग चल रही है, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई इसराइल के साथ खड़ा है, कोई हमास के साथ खड़ा है, लेकिन अगर इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करें ऑफिशियली, मैं ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, ऑफिशियली जो उनसे है कोई अपनी आर्मी को अभी तक किसी ने नहीं भेजा। ज़्यादातर देखने में आ रहा है कि ग्रुप्स, अभी जैसे हमास भी एक ग्रुप है, आर्मी नहीं है कोई, और अभी यमन की तरफ से रेबल हैं, वो भी कोई ऑफिशियल नहीं है, मतलब जैसे अफगानिस्तान में तालिबान, इसी तरीके से उनकी भी कुछ इलाके में गवर्नमेंट है, उन्होंने भी इसराइल पे अटैक किया है। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये बताएंगे जो सारी सिचुएशन है जाती कहाँ पे नज़र आ रही है, वर्ल्ड वार की तरफ तो नहीं सिचुएशन जाती नज़र आ रही, और दूसरे नंबर पे 57 इस्लामिक कंट्रीज़ का इसके ऊपर क्या अपना स्टांस है, क्या रोल है, इंडिया का क्या रोल है ओवरऑल, जो अगर रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, यूएस की बात करें, क्या कहना? फ्रेंड्स, HNU हिंदुस्तान न्यूज़ एंड अपडेट्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, द वॉर बिटवीन इजराइल एंड फिलिस्तीन इज़ नॉट सीम्स टू बी पॉज्ड एनी मोर। खबर यह भी है कि जॉर्डन के दूत अचानक भारत पहुंचे और इस युद्ध को रोकने के लिए आग्रह कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। खबर यह भी है कि 56 मुस्लिम कंट्रीज़ एक साथ इजराइल को इस युद्ध में नहीं रोक पा रहे हैं। उनका यह मानना है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो इजराइल को मना सकता है और युद्ध रुकवा सकता है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी चीज़ सुनने को देखने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। जाएंगे
मेरे ख्याल में इस्लामी ममालिक को OIC का हंगामी इजलास बुलाया जाए, ठीक है, ताकि फ़लस्तीन के ऊपर जो इसराइल की जो बर्बरियत और जो जुल्म हो रहा है, ठीक है, तो तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं उसका जो है OIC का इजलास बुलाकर इस पर सख्त से सख्त अपना रद्द-ए-अमल ठीक दें है। और फ़लस्तीन की आवाम के साथ खुलकर इज़हार यकजहती करनी सर, चाहिए। इधर मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, देखिए मेरा काम है सवाल करना, आप उसके ऊपर कोई भी अपना स्टांस रख सकते हैं। एक साइड पे हम कहते हैं जंग चल रही है, एक साइड पे हम कहते हैं जुल्म हो रहा है। जंग में तो हार और जीत होती है, अटैक होता है दोनों साइड से। जुल्म वाला कंसेप्ट तो तब होता है ना जब एक चुप रहे दूसरा अटैक कर रहा हो। हमास ने स्टार्ट की है जंग और फिर हम कहें जुल्म हो रहा है, ये कह सकते हैं अटैक हो रहा है, जंग हो रही है। जुल्म वाला इसमें एलिमेंट मेरे मैं इसलिए आपको वाजे करता जाऊँगा, जुल्म इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसराइल मुसलसल फ़लस्तीन के मुसलमानों पर कई सालों से जो है जुल्म कर रहा है। ये पहली मर्तबा नहीं है, ये अटैक्स जो हैं ये पहली मर्तबा नहीं है। इसराइल ने बर्बरियत की शुरुआत पहले से की हुई है और फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ और ख़ुसूसन हमारे जो बैतुल मुक़द्दस के हवाले से इन्होंने बहुत हदें पार की थी। तो ये अटैक्स जो है इसराइल की बर्बरियत के हवाले से ये अटैक्स जो है हमास ने किए हैं। हमास ने किया, अब हमास ने अटैक कर दिए और उसके बाद जो आपको सिचुएशन नज़र आ रही है, आपको लगता है कि अब जो सा वो पीस हो जाएगा, बिल्कुल अमन हो जाएगा, यानी कि हमास ने जो किया उसके बाद बहुत बेहतर हो जाएगा, वहाँ के मुसलमान हो या कोई भी इंसान हो वो अब बेहतर लाइफ गुजारेंगे? देखें, सिचुएशन इस वक्त जो है बहुत टिपिकल है और वाज़ेह सूरत हाल नहीं। ठीक है। मेरे ख्याल में इस सूरत हाल में जैसे मैंने पहले आपको बताया कि OIC के जो हमारे जो एक तंजीम है तो ये मुझे तो नहीं लगता कि ये जंग जो है ना रुकेगी। ठीक हो गया। मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए ह्यूमन बीइंग यही चाहूँगा कि जंग रुके, लेकिन हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। मे भी वो ठीक हो, मे भी ये बात ठीक कर रहे हो, या देखने वालों की अपनी ओपिनियन है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम के साथ खड़ा होना है वो अपना राइट है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि मोस्टली जो इसराइल के अगेंस्ट जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो उन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हो रही हैं। जैसे हमास एक वो वहाँ की अथेंटिक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, ठीक है। अभी यमनी रेबल्स हैं, वो भी वहाँ पे जिस तरीके से कह लें कि जैसे अफगानिस्तान में तालिबान है वैसे ही यमन में वो तरीके से हैं। क्या वजह है पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इसके अलावा UAE हो गया या दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, अपनी ऑर्गेनाइज जो फोर्स हैं उन्हें क्यों नहीं भेजते? डायरेक्ट यानी क्यों नहीं आते? क्या अमेरिका का दबाव है या क्या वजह? नहीं, आपको पता दबाव तो होता है इनके ऊपर, अच्छा। मगर इस वक्त हमें दबाव लेना चाहिए नहीं। ठीक है। इस वक्त सऊदीया, UAE जो भी कंट्री है, कुवैत है, मस्कत है, जो भी है, हमें सबको बढ़ चढ़कर आगे होना चाहिए, अपना बयान देना चाहिए और इसराइल को पता चले कि आज 51 जो इस्लामी मुल्क है वो यकता और एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। अगर ये सारे इस्लामिक कंट्रीज, दूसरा सवाल ये है कि अगर जंग की तरफ जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि वर्ल्ड वार की तरफ सिचुएशन चली जाएगी? इससे इंसानियत का नुकसान होगा, मतलब यह है कि इंसानों की जानें जाएंगी, यहाँ से भी वहाँ से भी, ये तो जंग बढ़ेगी और नुकसान पूरी दुनिया को होगा। जंग की बात नहीं प्यारे भाई, जंग है हुजूर के दीन की, अच्छा। कलमे की जंग ठीक है। है। वो मुसलमान पर जुल्म कर रहे हैं तो हम इतने तो नहीं ना डर रहे हैं कि हम इतने दबे हुए हैं कि हम एक इसराइल यहूदी को, सरकारें मैंने पहले फरमाता 1500 साल पहले कि यहूदा नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते। ठीक है। फिर हम खुद जाकर दोस्ती उनसे करते हैं। हमें चाहिए जो इस वक्त फलस्तीन के साथ जो जुल्म हो रहा है, हमें दोस्ती को हटाकर सिर्फ नबी के कलमे को देखना चाहिए, अच्छा। इंसानियत को देखना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चों पे ये जुल्म कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, दीन से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। तो ये जंग किसने स्टार्ट की? आपको ये आइडिया है? हमास की तरफ से स्टार्ट हुई या फिर इसराइल की तरफ से स्टार्ट हुई? ये इसराइल हमारी की चीज है। नहीं, इसराइल, हमास ने तो अटैक किया ना इसराइल के अटैक ऊपर। करें। फलस्तीन वाले जो कहते हैं कि हमास ने जो अटैक किया इसराइल के ऊपर, पहले मिसाइल फेंके, फिर उसके बाद उन्होंने रिएक्शन दिया। आप बात बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। जंग तो शुरू की इसराइल ने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। यक तरफा लेकिन जंग को रोकने की बात नहीं करनी चाहिए। मेरा ये एक नहीं, अपना रोकनी point क्यों? जंग जब लग चुकी है, अच्छा। इतना नुकसान होगा उम्मत मुस्लिम का, इतने ठीक है। फैसला होगा आज या इन या आउट। अच्छा, तो फिर अगर लेट्स सपोज अल्लाह ना करे इस जंग में, देखें जंग में तो हार जीत होती है, जैसे हमारी इंडिया के साथ 4 दफा जंग हुई, हार जीत होती रहती है। फिर हमास वाले हैं या ये जो लोग हार गए, तो फिर क्या हम ये कहेंगे जुल्म हो गया, ये हो गया? जंग में तो फिर हार जीत नहीं, जुल्म की बात नहीं करनी, जुल्म तो हो रहा ठीक है। है। जुल्म मेरे प्यारे भाई बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा। छोटे छोटे बच्चों हॉस्पिटल पे आप बम मार रहे गजा में हैं, मस्जिद गजा में जो कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं ना। हम भी मुस्लिम हैं, हम अभी गैरत मुस्लिम जिंदा है। अच्छा। अगर हमें हमारी फौज या हमारे मुल्क हमें इजाजत दे, हम खुद मुजाहिदीन बनकर वहां जाएंगे।